मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैं डॉक्टर के पास होके आ गई थी और सब ठीक है, सब बढ़िया चंगा। तो कुछ खास नहीं, दवाइयाँ दे दी हैं और 5 दिन की, क्योंकि थोड़ी इन्फेक्शन है अभी भी, और 5 डेज की मेडिसिन दे दी है। और उसके साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए इनहेलर दिया है, जो दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात को। टू पम्प्स एंड वो 10-20 डेज में, तो ये मंथ पूरा लेना ही पड़ेगा मुझे। तो फिर धीरे धीरे उसको स्टॉप कर देना है। तो मम्मी का भी आज ऑपरेशन था, जो कि हो गया है, सब ठीक ठाक हो गया, ऑपरेशन ठीक से हो गया और 1 घंटे तक घर आ जाएंगे, डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि आँख का ऑपरेशन है तो उसके लिए ज़्यादा रखते नहीं है, करके तुरंत उन्होंने छुट्टी दे दी है। तो फिलहाल घर में मचा हुआ है बहुत गंद, मेड अभी आई नहीं। खाना बनाने वाली खाना बना के जा चुकी है और आज खाने में बना है सांबर, फुलेहारम राइस, मतलब लेमन राइस, और नाश्ते में पोहा बनवाई थी मैं आज। अच्छा बना है। लेकिन प्रेरणा और रोहन एंड प्रार्थना गए थे हॉस्पिटल मम्मी के साथ, तो उन्होंने वहीं नाश्ता कर लिया है और नाश्ता, और मैंने पोहा खाया है। एंड मेरी वॉशिंग मशीन का पानी ना बाहर आ रहा है पूरा, मतलब जो पानी जो ड्रेन होता है ना वहाँ से बाहर आ रहा है। तो मुझे वॉशिंग मशीन को आगे खींच के उसके पीछे जो पाइप है उसको ठीक करना पड़ेगा। वही मेरी माँ। लेकिन जो है ना, इसको खींचना भी एक बहुत बड़ा काम है, हैवी है, करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और ना ही कोई है जो इसको खींच दे, तो करना खुद ही पड़ेगा। घर में गंद इतना ज़्यादा है ना, सीरियसली, लाइक जहाँ देखो कचरा। मतलब पता है क्या है कि मेड की आदत है, जो चीज़ मिले ना उसको रख देती है संभाल के। जैसे मैंने दुकान खोलनी है कचरे की, उसको बोलना पड़ता है माँ फेंक दो इसको, फिर फेंकेगी। पेप्सी की बोतल है तो वो भी रख देगी, खाली कोई कोल्ड ड्रिंक बॉटल हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, कोई डब्बा, कोई थैला, सब संभाले जाते हैं, शायद कभी काम आएंगे, और वो शायद कभी नहीं आता। तो मैं आपको दिखती इनके पीछे की हालत। तो यहाँ पे पाइप है कॉर्नर में, ये झाड़ू हटाऊंगी तो यहाँ पे मैं मैट ये हटाती हूँ। ये भी गंदा देखो कितना हुआ है, लेकिन इसकी वजह से मशीन थोड़ी ठीक रहती है, नहीं तो मशीन गंदी हो जाए। और ये जो मैंने स्टैंड यहाँ लगाए थे इस तरह ठीक ही है, ऊपर तो ऐसे ही सजाया हुआ है, नीचे आप देखो यहाँ पे ना ये बॉटल रख रख के ना, इसकी जो ये पॉलिश थी ये उतर गई है। तो मे बी लाइक हम इसको अगर नॉर्मल डेकोरेशन के लिए यूज़ करें तो अच्छी चीज़ है, ऐसे जैसे ऊपर है। बट ये जो हम लिक्विड रखते हैं तो वो एक तरह का उसमें केमिकल तो होता ही है, तो पॉलिश निकल गई यहाँ पे। और बाकी ठीक है। अब मुझे मशीन को खींचना है आगे, और फिर मुझे मशीन के पीछे जो पाइप है उसको साफ करना है। तो चलिए वो मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ पहले कि रिपोर्ट्स तो सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दवाइयाँ और 5 दिन खाने बोला डॉक्टर ने। एंड बस सफाई करनी है मुझे, क्योंकि मम्मी होते हैं ना तो बहुत हेल्प कर देते हैं, जैसे ऊपर ऊपर के बहुत काम कर देते, चलते फिरते इधर उधर, होता ही है जैसे माओ की आदत होती। और प्रेरणा ये अभी सुबह चले गए थे हॉस्पिटल, तो आके सो गई है। और रोहन एंड प्रार्थना मम्मी के साथ है, वो उनको लेके आएंगे जब डिस्चार्ज होगा। तो मैं कर ही लेती हूँ पहले इसको ठीक, फिर बात करते हैं। फिर आप एक बार गंद देखो जो ये इसके पीछे गिर जाता है। अब यहाँ की जो है सारी सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। एक्चुअली मैं यहाँ पे धो सकती थी, पर अपना धोने जितना मेरे पास वो नहीं है, इसलिए ये काम सफाई ऐसे ही हो जाए लग रहा है।
फिलहाल मेरा मेन मकसद है बस कि मैं ये पानी अटक रहा है ना, इसको ठीक कर दूं। तो इसके पीछे से तो मैंने सारी सफाई कर दी और पाइप को भी निकाल के क्लीन किया है। यहाँ से इसका कनेक्शन है ना सिंक के नीचे था और वहाँ से भी मैंने पूरा साफ कर दिया है। मशीन भी बहुत गंदी हुई थी, थोड़ी बहुत तो की है, बट अब इससे ज़्यादा मेरे में एनर्जी है नहीं, तो बहुत अच्छे से मशीन में क्लीन नहीं कर पाई हूँ। और बाकी मेट को बोलूँगी तो सफाई करेगी, क्योंकि वीकनेस है तो बैक की मतलब पेन बहुत हो गई, बैंड बज रही है। तो अब पानी तो जा रहा है अच्छे से, अब मशीन ऑन की है, देखती हूँ इसको ना हर 3-4 महीने में एक बार मैंने नोटिस किया कि क्लीन करना ही पड़ता है पाइप को पीछे से, क्योंकि उसमें जो कचरा होता है ना वो नीचे एक फिल्टर दिया हुआ है, फिर भी उसके पीछे अटक जाता है, जैसे पेपर्स हो गए या कोई ऐसी चीज़ चली आती है। वहाँ से लाइट ऑन कर, देखो सांस चढ़ने लग गई, तो यही होता है। और बहुत ज़रूरी काम था एक्चुअली। बहुत दिन से क्या हो रहा था, पानी बाहर आ रहा था बार बार, डेली का था मेड का। अम्मा पानी बाहर आ गया, उनको काम बढ़ता हुआ लगता है ना तो और ज़्यादा वो करने लगती हैं नखरे। तो ये काम मेरे ही करने वाला था, क्योंकि मम्मी से होना नहीं था, ना ही उनको पता है कैसे करना है, तो ऐसे टेक्निकल काम है ना मुझे ही करने पड़ते हैं। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू, अभी तक दवाइयाँ आई नहीं एक्चुअली। कल रात को बोला था हस्बैंड को, लेट हो गया था, तो जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं ना उसी के क्लिनिक पे ही मिलती हैं, मतलब उसी के हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती हैं, बाहर मिल नहीं रही हैं। तो अब उनको बोला था मंगा दें, एंड अभी फिर से कॉल करना पड़ेगा एक बार याद दिलाने के लिए। शॉप पे और 1000 काम होते हैं ना, हमारा ही थोड़ी याद रखेंगे। तो गर्मी बहुत हो गई, आप देख ही रहे थे मेरा पसीना। एंड अभी तो ऊपर के काम पड़े हैं, मैंने सोचा मेड के आने से पहले कर लूँ, क्योंकि वो वहाँ ना फिर कूदती रहती है इधर उधर, मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब मैं काम कर रही हूँ ना, मेरे आजू बाजू घूमता रहे ना कोई, मुझे बहुत चिढ़ सी मचती है। मुझे होता है अकेले काम करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। मेरे निकलने के बाद किचन से जो मर्जी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को भी डांटती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ ना, ऐसे नाचते मत रहा करो मेरे आगे पीछे। तो उनको भी तभी काम याद आएंगे जब मैं रसोई में जाऊँगी, बातें याद आ जाएंगी। तो बस अभी एक थोड़ा ब्रेक लेके फिर रूम के बिस्तर उठाने हैं, वो करती हूँ। आस्था को साथ लगाऊंगी, अकेले से नहीं होगा मेरे से। एंड कपड़े देखती हूँ अभी तो मशीन में जो थोड़े थे वो ऑन कर आई हूँ, चेक करने के लिए कि हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा डाल दूँ फिर पानी ना निकले, फिर मैं आधा अंदर बाहर हो जाएगा काम भी। तो कोई आया है, मम्मी यहाँ तो आए होंगे या मेड आई होगी। आ गए चश्मा लगवा के। चश्मा तो बड़ा स्टाइलिश लगाया थोड़ा। पहले जमाने वाले चश्मे नहीं रहे होने। हाँ चलो बढ़िया हो गया ना, ठीक ठाक। हले सुन होएगी अख, सुनने गए। चलो आराम से करा लिया पूरू, नानी ने रोई तो नहीं? रोने का मौका नहीं दिया। हमने रोने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, नहीं छोटे बच्चों की तरह नहीं, मैंने नहीं जाना। अगर नानी की जितनी मैं होती तो शायद ना कर रही होती। तू रो रही होती, नानी के जितनी क्या, तू तो अभी से ही जरूरत। चश्मा लगा के आई भरावा। ए शू, इसको देखो, तानू देख के। हाँ हाँ दवाई पाती फिर कहते स्यान करो, एक स्यान के 10 स्यान कितने स्यान करवा ले कटवाई देते करवा के, मैं दवाई पाते नाले कहते स्यान करो। नानी उसमें लिखा था कि अगर आपको कुछ होगा ना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नानी कहती कि माँ दी भी होगी। माँ दी भी अच्छी दादी माँ भी
ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ नानी को लगा वो डेला कट ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ सुनो ना नानी कहती मेनू पता लग गया पता नहीं कोई डेला डूला निकाल ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਢੇਲਾ ਦੇ ਕਾਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ आज तो सफाई तो होने देती यार यहाँ पे जहाँ पे मेरा गद्दा है वहाँ पे सफाई ही है तेरे को दिख रही है क्योंकि लाइट कम है यहाँ नहीं मैम तो लाइट लगानी से तो बिस्तरे तो उठा दे ऊपर से मम्मी को लाइट आंखों में पड़ रही है क्या कह रही है पुरू ने भी ऑपरेशन कराया पुरू चपेड़ा पहनी है तेरे फ्री फंड में नाल तो फ्री फंड में ना वो फायदा उठाती बहती गंगा में हाथ धोने वाले तो मैं 7 बजे उठी ना उठ के नानी के पास गई ना जाके जाके बैठी ना पानी की बोतल में पास रखा करो बारी बारी भेजते हो पिलाने के लिए कितना मुश्किल होता है शांत से बैठना पेशेंट के साथ एक असिस्टेंट भी है ना नानी पे करी थी क्या कर रही थी ये ड्रॉप यहाँ पे डाल नानी कहती हाँ नानी ने बोला भी था ये ऑपरेशन थिएटर में उसने 5-4 बार ड्रॉप डाली मैं तो खोल कर आके देख रही थी कौन आ रहा कौन जा रहा मुंडा अंदर पे गए था नानी को चैन नहीं था मतलब है नजर पूरी थी नानी कहती ऑपरेशन के टाइम में नमस्ते कर रही थी डॉक्टर ने मैं चुप हो जाओ उन्हें कहना सी बुड्ढी बोलती बहुत ध्यान सारा नानी ना साडे वाल इसलिए हाँ पे बोल रही नहीं तो अभी तक पूरी सेंटेंस पे बात चल रही थी चल चल ठीक है यार करने दे बात तू अब